कॉफ़ी विद प्रेस। मतलब ये है कि हमारी टीम है, वहाँ एक ऐसी शख्सियत से हम मुलाकात करने जा रहे हैं जो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं नगर परिषद के चेयरमैन नरेश बंसल जी। नरेश बंसल जी, आप बताएंगे कि कैसे लगा कि आपका परिवार का परिचय दीजिए और आप राजनीति में आने का कैसे ठानी आपने? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और मैं बात बताना चाहता हूँ आपको राजनीति की, कि एक मन में हमारे फादर साहब के श्री टेकचंद जी के मन में टीस थी कि वो 3 बार पार्षद रहे, 87 में, 91 में और 94 में। वो 87 में भी वाइस प्रेसिडेंट बने और 91 में भी वाइस प्रेसिडेंट बने। और 94 में हम एक वोट से चेयरमैनशिप हार गए थे। किसी भी राजनेता ने हमारे को चेयरमैन नहीं बनाया वादे करने के बाद। तो इसलिए हमारे फादर साहब के मन में थी कि एक बार चेयरमैन का इलेक्शन भी लड़ा जाए। तो इस बार इलेक्शन सरकार ने डायरेक्ट करवाया था और मैंने चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा। नरेश जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि पहले जब भी किसी का राज रहा है यहाँ टोहाना में, अब आप वर्तमान में चेयरमैन हो, तो आपको पहले का विकास और अब के विकास में आपके समय में कितना फर्क नजर आ रहा है कि आपने कितना विकास करवाया है? देखिए, पहले के समय में और इस समय में काफ़ी फ़र्क है। सरकार भी, अब सरकार की तरफ से भी ग्रांट ज़्यादा आती है और मेरे पास एक डायरेक्ट पावर है लोगों के द्वारा चुने हुए की। पहले तो जो चेयरमैन चुना जाता था पार्षदों के द्वारा, अब जब हमारे पास ग्रांट आई है तो हमने विकास कार्य भी काफ़ी अधिक करवाए हैं। मैं आपको देना चाहता हूँ कि जो हमारा 2022-23 का कार्यकाल था, उसके अंदर हमने करीब 11 करोड़ के कार्य शहर के अंदर करवाए। और जो अब वर्तमान में 23-24 का कार्यकाल चल रहा है, उसमें हमारे 1,98,00,000 के कार्य पूरे हो चुके हैं और 6,39,00,000 के हमारे कार्य प्रोग्रेस में है, जो काम चालू हो चुका है। और 2,72,00,000 के काम हमारे स्टार्ट हो गए हैं। और आपको बताऊं, मैं 3,12,00,000 के काम हमारे प्रोग्रेस पे है, जिसका हमने वर्क ऑर्डर दे दिया है, फाइलों में अभी पड़े हैं, जो अभी काम स्टार्ट नहीं हुए। तो आपको बता देता हूँ, करीब 14 करोड़ के काम हमारे ये हो चुके हैं। तो नरेश जी, आपने जो ये गिनवाए हैं विकास कार्य टोहाना के चेयरमैन पद पर रहते हुए आप कर रहे हैं जी। क्या लगता है आपको कि इतने भारी बहुमत से आप जीते थे, और आगे क्या रणनीति है? क्या विधायक पद के लिए तैयारियां जारी हैं? देखिए, ये तो वैसे तो समय बताएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, एक तो मेरी ड्यूटी है विकास कार्य की कि मैं इस चेयरमैन के पद पे आया हूँ। लोगों ने मेरे पे विश्वास जताया है और मुझे विकास कार्य तो करवाने हैं। रही बात विधायकी की, तो मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ। हमारे आदर्श श्री सुभाष बराड़ा जी हैं। अगर हमारे को सरकार, गवर्नमेंट या भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो मैं माननीय श्री सुभाष बराड़ा जी के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ना चाहूँगा। सर, टोहाना के अंदर जैसे 23 वार्ड है, और अगर बात करें एमसीओ की, तो कोई ना कोई किसी न किसी पार्टी से संबंध रखता है। तो उस बीच में आप 23 के 23 वार्ड के अंदर लगातार आपका काम जारी है, तो कभी ऐसा आया भी मैं उस वार्ड में नहीं काम करूंगा, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने समान दृष्टि से सभी का विकास, सभी वार्डों का विकास कार्य करवाया है। मेरे मन में कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि मेरे को सभी वार्डों ने एक मैंडेट दिया है। सभी लोग मेरे शहर के हैं और जो भी काम मेरे संदर्भ में आएगा, वार्ड का वासी कोई भी या पार्षद कोई भी काम कहेगा, हम प्रयास करेंगे कि उस वार्ड का कार्य पूरा हो। बंसल साहब, आपने मतलब कई पार्टियों में स्थान मिला है आपको, कई पार्टियां, 1-2 पार्टी में पहले भी रहे हैं आप, और अब भाजपा से हैं आप। तो क्या लगता है आपको कि भाजपा अगर आपको टिकट नहीं देती है तो क्या दूसरी पार्टी भी ज्वाइन कर सकते हैं, या दूसरी पार्टी टिकट लड़ सकते हैं? या जी, ऐसा मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है जी। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आरएसएस से भी बिलोंग करता हूँ। मैंने प्रथम वर्ष
किया हुआ है। 75 के अंदर CAB स्कूल हिसार से मैंने किया था और मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर हूँ। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही इलेक्शन लड़ूंगा, अगर लड़ूंगा तो। अगर भारतीय जनता पार्टी की टिकट किसी अन्य को मिल जाती है तो क्या आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर भी पर्चा भर सकते हैं? देखिए, ये पार्टी बाद में हमारा तय करेगी या हमारी रणनीति तय करेगी। मेरे जो समर्थक है वो तय करेंगे हमने क्या करना है। वो इसलिए मैं आपको अभी कुछ नहीं कहना चाहूँगा, तो क्योंकि हम तो माननीय, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सुभाष बराड़ा जी के नेतृत्व में है। अगर सुभाष बराड़ा जी को टिकट मिलती है तो हम उनके साथ तन मन धन से खड़े हैं। नरेश जी, आप अभी वर्तमान में चेयरमैन हैं नगर परिषद के। आगे विधानसभा चुनाव का साल शुरू हो चुका है 2024, तो कौन कौन से मुद्दे आप देखते हैं कि जिनको आप विधायक बनने के बाद चाहेंगे कि प्राथमिकता के तौर पर मैं उनका हल करूं, जनता को इसका लाभ मिले? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मेरे चेयरमैन बनने से पहले नगर परिषद के अंदर प्रॉपर्टी आईडी का बहुत बड़ा मसला था, जो हमने अपने मैनिफेस्टो में था और वो उसको हल किया है। आज कोई प्रॉपर्टी आईडी का मेरे ख्याल शहर में रोड़ा नहीं है। अगर कोई आता है तो मैं खुद बैठ के उसको सुलझाते हैं और उसकी प्रॉब्लम हल करते हैं। सफाई की व्यवस्था ले लें आप, सफाई का पूरा हमने टोहाना में डोर टू डोर का जो टेंडर लगाया हुआ है, इसके माध्यम से पूरा शहर मेरा नीट एंड क्लीन है। लाइटें आप दे सकते हैं, तिरंगा लाइटों का भी आज पूरा शहर के अंदर जगमगा रही है। और सरकार की तरफ से अभी हमारे पास बजाज कंपनी की 2300 लाइटें आई हैं, जिसका हम वर्क ऑर्डर दे चुके हैं और वो लाइटें लगनी शुरू हो चुकी है। आप देखना कि शहर मेरा कैसे जगमग होगा, साफ़ सुथरा और बढ़िया होगा। नरेश जी, आप अकेले ऐसे चेयरमैन हैं, पहले ऐसे चेयरमैन बने हैं जिन्होंने अपने एक नुमाइंदा भी वहाँ पे छोड़ कर आपके एब्सेंट पे वो काम संभालता है, जो लोगों की कई समस्याएं ना आए उसका हल करवाने का प्रयास करता है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा काम है जनता की सेवा करना। मैं एक व्यापारी भी हूँ, कई बार मेरे को टाइम नहीं मिलता कमेटी जाने का, तो माननीय श्री सुरेश सोनी जी मेरे अनुपस्थिति में वहाँ बैठे रहते हैं। कोई भी शहर का मेरा आदमी आए उसके लिए वो तत्पर रहते हैं काम करवाने के लिए, कि कोई शहर का आदमी उनसे निराश ना हो कि मेरा काम नहीं हुआ है। तो हम पूरा प्रयास करते हैं कि जो उसका काम होने वाला है उसको नगर परिषद से करवाते हैं। नरेश जी, आपका परिवार भी राजनीति में रहा है और आप राजनीति में किसको अपना आदर्श मानते हैं? मैं माननीय श्री सुभाष बराड़ा जी को अपना आदर्श मानता हूँ और साफ़ सुथरी राजनीति करना चाहता हूँ और बिना भेदभाव के राजनीति करना चाहता हूँ। मैं राजनीति के अलावा सेवा का मेरा धर्म है और मैं सेवा करूँगा। जैसे आप पहले नगर परिषद के चेयरमैन बने तो सबसे पहले जो समस्या थी टोहाना की वो कौन सी थी आपके सामने? देखिए, मैंने आपको बताया प्रॉपर्टी आईडी की समस्याओं ने तो मुंह खड़ा कर रखा था। प्रॉपर्टी आईडी की थी, सफाई की थी, लाइटिंग की थी, ये सारी की सारी समस्याएं हमने दूर की है। तो बंसल साहब, आप ये बताएं कि जब से आप चेयरमैन बने हैं उसके बाद से कई विकास कार्य हुए हैं, मगर कई विकास कार्य में आप पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। इस मामले में क्या कहना चाहिए? देखिए, कहने वाले को तो कोई कुछ भी कह देता है, बड़े बड़े लोगों पर लगते हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। अगर कोई मेरे ऊपर भ्रष्टाचार साबित कर दे या मेरे को किसी बात के भी सम्मिलित कर दे तो मैं उसी टाइम इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हूँ। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी। प्रधान जी, आपने हर एक वार्ड में विकास कार्य जो बढ़ चढ़ कर करवाए हैं, किस तरह का समर्थन है जो आपको उन वार्डों से मिल सकता है विधानसभा के अंदर? देखिए, पूरा का पूरा मुझे आज जनता चाहती है, शहर का समर्थन है। विकास कार्य जो मेरे एजेंडे में थे वो पहले भी करवा रहा था, मैं अब भी करवाऊंगा और आगे भी करवाऊंगा। मैं आपके माध्यम से, चैनल से माध्यम से बताना चाहता हूं कि 10 कॉलोनियाँ जो पूरे हरियाणा में कभी किसी शहर में नहीं पास हुई, मेरे छोटे से शहर में 10 कॉलोनियों का सर्वे करवा के पास हुआ है। अभी हमने 27-28 कॉलोनी का सर्वे दोबारा करवाया है, उसमें ड्रोन भी फिरवाया है और हमने पूरे नक्शे बना के DTP के कार्यालय में भेज दिए हैं। वो कॉलोनियाँ देखो कितनी पास होके आती है मुख्यमंत्री के माध्यम से। नरेश बंसल जी, एक बात है कि अगर बाई चांस, पहले अरोड़ा जी ने भी आज से बात पूछी है भी, अगर भाई आप ये कह रहे हैं कि आप सुभाष बराला को आदर्श मानते हैं और अगर वो चाहेंगे तो आप विधानसभा में भी अपनी किस्मत आजमाएंगे,
लेकिन ये बताएंगे कि आप उसके लिए प्रयास भी करेंगे कि आपको टिकट मिले? बिल्कुल करूँगा प्रयास। प्रयास करने से ही टिकट मिलती है, वैसे घर पे कौन दे के आता है। क्या प्रयास रहेगा आपका? पार्टी के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर क्या प्रयास रहेगा? पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो संगठन है वो उसको साथ लेके हम अपनी एप्लीकेशन देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को या संगठन को कि हम भी एक दावेदार हैं टिकट के भारतीय जनता पार्टी के, और हमें भी देखा जाए। तो क्या जैसे कि आपका रसूख है, आसपास के जितने भी टोहाना विधानसभा के क्षेत्र के गांव हैं, सभी आपको जानते हैं, तो आप रूबरू होते हैं हर रोज ग्रामीणों से, तो अभी आपके दिमाग में कुछ ऐसा है कि अगर मौका मिलता है और आप यहाँ से चुन के आते हैं इस विधानसभा क्षेत्र से, तो क्या गांवों के मुद्दे आपके मन में है कि अब तक नहीं हो पाए हैं जिनका? नहीं, देखिए, जो आदमी इतनी बड़ी तैयारी करता है उसके मन में हर तरह के मुद्दे होते हैं कि मैं अपने क्षेत्र को कैसे सुधारूं, क्या क्या इसमें कमियां हैं और कैसे इसको दूर किया जा सकता है। तो ये पूरे मुद्दे मैं लेके अपने चलूँगा। टाइम आने दो। ठीक है। ये तो दूरगामी परिणाम है। और मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने जो है अपना नगर परिषद टोहाना का जो क्षेत्र था जी, वो भी अब आपके सामने बड़ा है। उसके लिए भी हमने एक जो कॉलोनियाँ अनअप्रूव्ड में आई हैं उसके लिए भी हमने सर्वे करवा के भेजा है कि इसको अप्रूव्ड में आई। जी। तो कहने का मतलब है कि अभी भी है हल्के में या गांवों में बहुत विकास की कमी है अभी? बिल्कुल है, कमी है जी, बिल्कुल कमी है। माननीय बराड़ा जी ने कुछ करवाई थी, कुछ रह गई है अधूरी, तो हम अगर हमारे को दोबारा मौका मिलता है तो और करवाएंगे। तो मौके के मंत्री हैं जो वो नहीं करवा रहे हैं, उन्होंने करवाया कुछ विकास? मैं इस बारे में कुछ नहीं कहता, हर आदमी अपना प्रयास करता है। अब ये बताएं बंसल जी कि आप भाजपा से हैं और जो यहाँ के विधायक भी हैं और मंत्री भी हैं वो जेजेपी पार्टी से हैं, तो क्या आपके बीच कभी कोई ऐसी बात भी हुई कि उन्होंने कहा और आपने काम ना किया हो, या आपने काम किया उन्होंने मना कर दिया हो? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं होती है। देखो, विकास कार्य के ऊपर बात होती है। पर्सनली उन्होंने ही कहा मुझे, पर्सनल मैंने कुछ नहीं कहा। अगर वो भी विकास कार्य कहेंगे तो टोहाना के लिए कहेंगे तो मैं करूँगा, अगर मैं भी कहूँगा तो टोहाना के विकास कार्य के लिए कहूँगा। जी बंसल जी, आप एक बात बताने का प्रयास करेंगे जी कि जैसे कि आपने अभी कहा कि मैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लेकर कुछ ना कुछ पार्टी के पास जाऊंगा, अगर सुभाष बराला जी इलेक्शन लड़ते हैं तो फिर आपके क्या रहेगा, फिर क्या कहो? देखिए, मैं सुभाष बराड़ा जी अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो सुभाष बराड़ा जी के साथ हूँ। तो अगर सुभाष बराला जी आपकी सपोर्ट करते हैं और किसी कारणों से, किन्हीं कारणों से आपको टिकट नहीं मिल पाती, तो फिर आप शक्ति प्रदर्शन क्या करेंगे? शक्ति प्रदर्शन तो मैं पार्टी के पास भी जाऊंगा, अपनी बात रखूंगा कि मुझे टिकट मिले। मैं पार्टी का सिपाही हूं। जो नए लोग आते हैं उनके बारे में क्यों मेरे बारे में विचार किया जाए, और अगर टिकट नहीं मिलती है तो बाद में देखते हैं भी क्या रणनीति बनती है। जैसे मेरे सभी साथी जो कहेंगे उनके हिसाब से मुझे चलना पड़ेगा। आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर भी मैदान में उतर सकते हैं आप? देखिए, ये समय बताएगा, मैं अभी पहले आपको कुछ नहीं कह सकता। तो आप देख सकते हैं कि ये थे हमारे साथ नगर परिषद चेयरमैन नरेश बंसल जी। बेबाकी से हमारे साथियों ने सवाल भी पूछे और उन्होंने बहुत ही सहजता से सभी सवालों का जवाब भी दिया। तो हमारी टीम के साथ फिर मिलेंगे अगली किसी शख्सियत के साथ। फिलहाल हम सबको दीजिए इजाज़त।